नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान। लद्दाख के लिए दिल्ली से एक और खुशखबरी आने वाली है। कल जैसे हमने आपको बताया था कि अब गजटेड पोस्ट्स के लिए भी स्वीकृति दे दी गई है और यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग, जिसको यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कहा जाता है, वो अब नए गजटेड ऑफिसर्स की भर्तियां करेगा लद्दाख यूनियन टेरिटरी के लिए। उसी कड़ी में एक बेहद महत्वपूर्ण खबर यह है कि अब गृह मंत्रालय किसी भी समय, केंद्रीय गृह मंत्रालय यानी अमित शाह का महकमा, अमित शाह जिसके मंत्री हैं, वो महकमा किसी भी पल 5 नए जिलों की घोषणा लद्दाख के लिए कर सकता है। घोषणा तो की जा चुकी है, नोटिफिकेशन उसका किसी भी वक्त जारी हो सकता है कि ये 5 जिले नए बन गए हैं। ये 3 जिले जैसे आप जानते हैं लेह में होंगे और 2 करगिल में। अभी जो है कुल 2 जिले हैं और उसके बाद संख्या बढ़कर 7 हो जाएगी। तो ये जो है ये नई खबर है और अभी जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आई है, जानकारी जो आई है, उसके अनुसार गृह मंत्रालय में उच्च स्तर पर लगभग सब तय कर लिया गया है और इंतजार किया जा रहा है कि किस वक्त ये घोषणा की जाए। असल में सरकार पर, केंद्र सरकार पर लगातार दबाव बढ़ रहा है क्योंकि जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं, बेहद पॉपुलर, देश भर में जिनका सम्मान है, विश्व स्तर पर जिनको लोग बहुत अच्छे से सम्मान के साथ जानते हैं, सोनम वांगचुक, उन्होंने जो बात कही है, उनका जो कहना है कि 15 जुलाई एक डेडलाइन उन्होंने दी है और उसके बाद अगर 15 जुलाई तक उनकी बात नहीं मानी गई, उनकी बात नहीं मानी गई का मतलब है अगर जो तमाम वादे किए गए थे वो पूरे नहीं हुए और जो डिस्कशंस चल रहा था अगर वो किसी सही नतीजे पर नहीं पहुंचा, तो 15 जुलाई से वो आमरण अनशन पर बैठेंगे। ये जो खबर है, इसके बाद से कल हमने देखा गजटेड ऑफिसर्स के बारे में सूचना आई। उसके पहले राष्ट्रपति ने भी डेलीगेट की हैं पावर्स लेफ्टिनेंट जनरल को भर्तियों के लिए। पुलिस के लिए भी रिक्रूटमेंट की जो एक कमेटी है वो बनाई गई। तमाम काम हो रहे हैं और लेकिन सवाल ये 2 जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो ये हैं कि क्या ज़िलों की नोटिफिकेशन आ गई? ज़िलों की नोटिफिकेशन आने के बाद होगा क्या? असल में जो लेह ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल, ऑटोनोमस तो नहीं है वो बॉडी, लेकिन लेह जो है वो जो हिल काउंसिल के डेवलपमेंट के लिए एक लॉ, कानून जो बना था, उसका अगर मैं सही आपको नाम बताऊं, हो सकता है मैं गलती ना करूं, तो वो जो बिल है, एक्ट जो है 1987 का, अब उसमें लेह को एक डिस्ट्रिक्ट के तौर पर देखा गया है। तो अगर वो डिस्ट्रिक्ट जो है LAHDC एक्ट, लेह, हाँ, लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल एक्ट, बिल्कुल माफ़ कीजिएगा, लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल, तो इसमें एक लेह में है और एक करगिल में 2 जो हिल काउंसिल्स हैं। अब 5 और ज़िले बन जाएंगे और ये जो एक्ट है ये तो है केवल 2 ज़िलों के लिए। तो जब 5 नए ज़िले बनेंगे तो क्या इन 7 ज़िलों के लिए अलग अलग हिल काउंसिल्स होंगी, या फिर अभी की जो परिस्थितियां हैं, 30-30 पार्षदों की जो ये काउंसिल है, इसी काउंसिल के तहत सबको आना पड़ेगा। तो नए ज़िले अगर बनेंगे तो डिस्ट्रिक्ट की जगह पर इसका नाम कुछ बदलाव करना पड़ेगा। ये जो एक्ट था ये पारित है जम्मू कश्मीर की विधानसभा से और अभी क्योंकि सरकार जो है वो यूनियन टेरिटरी बन जाने से कानूनी अड़चन ये आई है कि अब ये केंद्र सरकार के तहत आ गया, तो जाहिर है लोकसभा, राज्यसभा यानी कि संसद का इसके ऊपर अख्तियार है। तो संसद को इस कानून में कुछ बदलाव करने पड़ेंगे, तब जाके ये अमली जामा इसको पहनाया जा सकता है। तो अगर नोटिफिकेशन हुआ, नए ज़िले बने, तो हिल डेवलपमेंट काउंसिल जो है उसके चुनाव को लेकर कहीं ना कहीं दिक्कतें आएंगी और वो दिक्कतों का सुलझाने के लिए वापस जाना पड़ेगा संसद के पास। संसद उसमें बदलाव करेगी। तो जो अगले 2-3 महीने के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में जो हिल काउंसिल का इलेक्शन ड्यू है, वो चुनाव कैसे हो पाएगा? तो हिल काउंसिल का जो बिल है, एक्ट है, उसमें लिखा हुआ है कि अगर इस तरह की परिस्थितियां बने
तो 1 साल के लिए चुनाव को पोस्टपोन किया जा सकता है। और हमारे पास जो सूचनाएं हैं वो यही हैं कि अब इस पर विचार किया जा रहा है कि इलेक्शंस को अभी ना कराकर साल भर के लिए पोस्टपोन करवाया जाए। अब ऐसी स्थिति में दो और कानूनी अड़चनें पैदा होंगी कि इस जो अभी हिल काउंसिल है, क्या इसी के टर्म को बढ़ा दिया जाए? अगर इसके टर्म को बढ़ा दिया गया तो विकास कार्य करने की हैसियत इसकी होगी, लेकिन अगर इसकी टर्म को नहीं बढ़ाया गया और इसकी टर्म खत्म हो गई, ऐसी स्थिति में क्या विकास के कामों पर असर नहीं पड़ेगा? एक, क्योंकि लद्दाख में लंबे समय से सरपंच जो हैं, ग्राम पंचायतें, उनके इलेक्शंस भी नहीं करवाए गए। तो ये कुछ एक समस्याएं हैं जो लीगल इश्यूज उभर करके सामने आए हैं। अब इनका क्या समाधान होगा, इस पर सबकी नज़रें हैं और सब लोग इंतजार कर रहे हैं कि इस पर कुछ निकल करके सामने आए। पर खैर, अभी जो सूचना है वो ये है, एक 12 जुलाई को हिज होलीनेस दलाई लामा साहब लेह में आ रहे हैं। बरसों से आते रहे हैं, इस बार फिर से आ रहे हैं। और उसके बाद 15 जुलाई का जो समय है, अभी तक की जो स्थितियां बन रही हैं वो यही बन रही हैं कि सोनम वांगचुक अनशन पर बैठेंगे, क्योंकि अभी तक सरकार की तरफ से प्रीपोनमेंट करने का कोई आदेश आधिकारिक तौर पर तो नहीं प्राप्त हुआ है। अगर वो अनशन पर बैठेंगे, एपेक्स बॉडी लेह और केडीए ने, एपेक्स बॉडी ने तो उनका समर्थन किया है और केडीए भी उनका समर्थन करेगी, ऐसी उम्मीद है। तो क्या लद्दाख एक बार फिर से उस स्थिति में जाता हुआ हमको दिखेगा जैसी स्थिति हम लोगों ने लोकसभा चुनाव के पहले देखी? एक पक्ष ये भी कह रहा है कि क्योंकि हिज होलीनेस दलाई लामा साहब लेह में रहने वाले हैं, लद्दाख में रहने वाले हैं, तो ऐसी स्थिति में किसी भी तरह के एजिटेशन से बचा जाना चाहिए। तो इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए आज एक बार फिर से एपेक्स बॉडी की बैठक है, बड़ी महत्वपूर्ण बैठक है। इसमें तय किया जाएगा कि क्या ये एजिटेशन या ये फास्ट जो निर्धारित समय है उसी दिन किया जाए या फिर इसकी तारीख को बढ़ा दिया जाए, ताकि 28 जुलाई की बैठक भी हो और हिज होलीनेस का जो यात्रा का कार्यक्रम है वो कार्यक्रम भी सम्मानपूर्वक संपन्न हो जाए, बगैर किसी प्रॉब्लम के, किसी तकलीफ के। तो इन दोनों पर, ये जो अलग अलग मुद्दे हैं, इन पर बातचीत करने के लिए एपेक्स बॉडी की बैठक, एपेक्स बॉडी की बैठक होगी और उस बैठक से क्या निकल करके आएगा वो बड़ा महत्वपूर्ण होगा। तो हमारे पास अभी तक इतनी ही जानकारी है कि किसी भी वक्त 5 नए जिलों को बनाने का नोटिफिकेशन केंद्र सरकार जारी कर सकती है और ये एक बड़ी खबर होगी, बड़ी खुशखबरी होगी लद्दाख के लोगों के लिए। इस वीडियो में इतना ही। आपसे गुजारिश है, हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।